चेंज है ये। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर मुसाफिर ब्लॉग। आज के व्लॉग में हमारी जर्नी स्टार्ट होगी फ्रॉम इस्लामाबाद और जाएगी टिल हाजी पीर। और रास्ते में 3 4 5 डिफरेंट लोकेशंस हैं, जिसमें तोली पीर से हम गुजरेंगे, फिर तोली पीर से लस्टना, लस्टना से जाएंगे महमूद गली, महमूद गली से जाएंगे फिर शेरूटारा, शेरूटारा से माजी शहीद का मज़ार, और आखिर में फिर हम पहुंचेंगे हाजी पीर। आई एम श्योर कि आप लोग भी इंजॉय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। गुड मैन दी लालटेन। I'm good। तुम सुनाओ। तो सब के यहाँ पे सलाम दुआ करके, मुलाकात करके, प्लान डिस्कस करके अब यहाँ से हम आगे चल पड़े। और नेक्स्ट हमारा मंजिल होनी थी तोली पीर, लेकिन उससे पहले रास्ते में जहाँ जहाँ पे कोई प्यास श्यास लगी या चाय की तलब हुई तो फिर वो रुक के हमने पीनी थी, क्योंकि सुबह जल्दी निकले हैं। नाश्ता वगैरह ना सऊद ने किया हुआ ना मैंने किया है, तो नाश्ता भी रास्ते में ही कहीं पे होना था। तो उसके लिए फिर ये कि ज़रा कोई बेहतर जगह हो, लोकेशन अच्छी हो, तो वहाँ पे रुक के फिर हमने नाश्ता करना था। जब कभी निकलते साथ ही इस तरह से ट्रेन का फाटक बंद में लेना, तो मुझे हार्ड लक और टफ लक वाला लतीफ़ा याद आ जाता है। तो ये अक्सर मेरे साथ जब नारान वाली साइड पे कहीं जाना हो, तो वहाँ पे जो पेशावर रोड है वहाँ पे 1 2 दफ़ा हुआ, फिर अब यहाँ पे भी, और टेक्सला के भी जो फाटक है रेलवे का वहाँ पे भी हुआ। तो स्टार्ट में ही ये चीज़ जो है ना, आपको खड़ा होना पड़ जाए ट्रेन के इंतज़ार में और धूप में, तो वो बड़ा अजीब हो जाता है। वैसे तो इस रोड के ऊपर अब जाएं तो काफ़ी सारे ज़बरदस्त सीनिक किस्म के पॉइंट आते हैं, लेकिन ये जो नड़ के पास रोड्स काफ़ी खूबसूरत सी होती हैं, पाइन के ट्रीज़ वगैरह होते हैं, बड़ा खूबसूरत सा ये मंजर पेश करती हैं। जहाँ से आप लेफ़्ट होके पंचपीर की तरफ भी जाते हैं, तो ये जब रोड आप इसके ऊपर ड्राइव करते हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। नो के बज़ाहिर लग ही रहा होगा कि ये चाय पीने के लिए जो है ना मैंने ब्रेक लगाई है, लेकिन ये बेड टी की जो हाजत है ना, ये सऊद को हो रही थी क्योंकि इसने बेड टी जनाब नहीं पी, तो कहता कि भाई चाय पी लें यहाँ पे रुक के। तो ये दाता होटल कोई आया, तो वहाँ पे हमने फिर चाय शाय पी, और बड़ी ज़बरदस्त सी जो है ना बैठने की जगह थी, साथ ही व्यूज़ बड़े प्यारे थे। तो थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स करके फिर यहाँ से हम आगे बढ़ गए। दाता वैली रेस्टोरेंट, नड़ का जो मोड़ है वहाँ पे, और टाइम हो रहा है तकरीबन 7:45। और यहाँ पे हमने तकरीबन कोई 15-20 मिनट स्पेंड किए, चाय शाय पी है। तो सऊद को बेड के ऊपर बिठा के जो है ना, इसको टी पिलाई गई है। ओ यार, तू मंजी को बेड ही समझ। अब सारी सहूलतें तो नहीं ना देनी। तो चलें जी, अब अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कब नेक्स्ट स्टॉप इंशाल्लाह होगा। बेहतर सी लोकेशन देख के वहाँ पे करते हैं। हाँ, ये बड़े प्यारे मोड़ हैं। ऐसे मोड़ है कि कहते हैं कि यहाँ पे वीडियोस बनाओ। अब ये इंतहाई खूबसूरत सा एरिया ये है नरड़ का, जिधर मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एरिया है। और यहाँ से अब हम गुजरते हुए नेक्स्ट
पहुंचेंगे आज़ाद वतन का जो पुल है ना, वो बड़ा खूबसूरत सा है, तो वहाँ अब हम पहुंचेंगे। ये जनाब आज़ाद वतन पहुँचे हैं अभी, और अब पे अभी बस एंट्री करा के तो यहाँ से आगे निकलेंगे। अब मैंने एक और थोड़ा सा गूगल मैप्स को समझने की कोशिश की है कि रास्ते कहाँ से ऑप्शंस क्या क्या आती हैं आपके पास। तो कोशिश मैं करूँगा कि आप लोगों को भी थोड़ा सा वीडियो में एक्सप्लेन करता चलूँ कि क्या ऑप्शंस थी। अब यहाँ से अगर हम राइट साइड पे चले जाते और हमने अगर जाना होता बंजोसा की तरफ, तो वो रास्ता हमें ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन क्योंकि हमने जाना था तोली पीर, तो तोली पीर के लिए जो डायरेक्ट रास्ता है वो यही बेस्ट है। और तोली पीर के बाद अगला प्लान हमारा है लसडना की तरफ। जो नया रोड बना है वो देखेंगे, बहुत ही सीनिक, बहुत खूबसूरत वो रोड है, तो उस पे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वही फिर आगे हमें हाजी पीर, महमूद गली और ये बाकी सारी जगहों पे लेके जाएगा, तो बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। चलते चलते अब हम पहुंच गए थे रावलाकोट शहर में, और रावलाकोट शहर से मुझे दो काम करने थे। एक तो फ्यूल टैंक फुल कराना था, और उसके बाद फिर मैंने सेकेंडली एटीएम से कुछ कैश निकालना था। एटीएम पे कैश निकलवाने गया तो एक ही एटीएम यहाँ पे नज़र आया, और उसमें भी एटीएम मशीन ख़राब थी। फॉर्चुनेटली सऊद के पास सफिशिएंट कैश था, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए सबक मिल गया कि आप निकलते हुए ही अपना कैश का जो है ना वो उसको कर लो जितना आपने निकलवाना है, अदरवाइज कहीं रास्ते में मिले ना मिले कोई प्रॉब्लम हो चलो सकती जी, है। अब यहाँ से लेफ्ट होके हमने जाना है। यहाँ से पहले हम किधर पहुँचेंगे? अच्छा, वो अब तोली पीर से लसडना से आगे फिर महमूद गली और बाकी जगह उस तरफ जाएंगे। यहाँ पे वो जो फॉलन वाले उड़ते हैं, वो बेतहाशा उड़ रहे हैं, स्नोफॉल जैसे हो रही है। अब यहाँ से ऑनवर्ड ड्राइव का तो बहुत मज़ा आ ही रहा था, लेकिन आई हैड नो आइडिया कि आगे चल के जहाँ पे बादल वगैरह शुरू हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या सीन होगा, क्योंकि ये पहाड़ों की पीक्स हैं और अमूमन बादल इन पीक्स के भी नीचे होते हैं। तो उस मौसम में ड्राइव करने का पता नहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं, लेकिन स्टिल थोड़ा सा फीलिंग हो रही थी कि यार आगे जाके मौसम और ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, और ये ड्राइव और ये सारा सीन और ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाएगा और मज़ा दोबाला हो जाएगा। ये छाँव आई है ना, अब जिसने गेम ऑन कर दी है, माशाअल्लाह।
फॉर्चुनेटली आजकल क्योंकि बारिशों का मौसम है तो बीच में क्लियर वेदर मिलना मुश्किल होता है। यहाँ पर भी हम आए हैं तो कहीं कहीं पे बारिश की हल्की फुल्की छींटे बूंदाबांदी शुरू हो जाती थी, तो कहीं पे रुक जाती थी, कहीं पे बादल ऐसे ही आते थे तो वो बिल्कुल छाँव हो जाती थी। तो ऐसा मौसम वो चल रहा था, लेकिन फॉर्चुनेटली कोई तेज बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से हम राइड जो कर रहे थे बड़ा सुकून के साथ। बारिश होती तो ये रोड स्लिपरी हो जाती हैं, फिर राइड करना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये वेदर हमारे लिए राइड करने के लिए बेहतरीन था। ऑल्दो अगर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो भी जाती है तो भी अच्छा रहता है, इसके पे और ज़्यादा रिफ्रेशिंग हो जाता है। बट स्टिल अभी चल रहा है ये, एटलीस्ट हमें डिस्टेंस ज़्यादा हमने कवर करना था तो उसमें काफ़ी हेल्प हो रही। रावलाकोट से तोली पीर जाते हुए बीच में जो एक बाज़ार आता है मेन, वो है खाई कला का। खाई कला से फासला तोली पीर का तकरीबन 20 किलोमीटर्स का है, जो अमूमन आधे पौने घंटे के अंदर किया जाता है। तो रोड ये मुकम्मल बेहतरीन सा बन गया है, कहीं पे कोई इसके ऊपर कोई ऑफ रोड पैच या टूटा फूटा कहीं पे लैंड स्लाइडिंग ऐसी चीज़ें अमूमन यहाँ पे नहीं मिलती। वाह क्या बात खैर। मैं तो बहरहाल जितनी बार भी गुजरूं अच्छी किस्म की रोड्स आएंगी, लैंडस्केप आएगा तो वो फिर एंजॉय करूँगा। अब यहाँ से मैं इस साल में तकरीबन 2 दफ़ा तो पहले गुजर चुका हूँ, तो ये मज़ा है पहाड़ों का, और पहाड़ों में खूबसूरत सी रोडों पे ड्राइव करने का। पानी का इंतहाई ख्याल करना है, कहीं पे जिधर भी पानी होता है ना उसके ऊपर आपने सुकून से गुजारना है, उसमें ब्रेक नहीं लगानी, उसमें ज़्यादा हैंडल को टर्न नहीं करना, सीधा सीधा टायर विदाउट ब्रेकिंग आराम से निकाल देना, क्योंकि अदरवाइज फिर टायर स्किड करके भी मसला हो सकता है। अब हर शख्स का वीडियोस को देखने का नज़रिया मुख्तलिफ होता है। मेरी कोशिश ये है कि ये काफ़िर ब्लॉग्स की ऑडियंस को ये सारे सीन्स इस तरीके से दिखाए जाएं कि वो भी एक इस सफ़र का हिस्सा बन जाए। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो वीडियोस लैंडस्केप सफ़र की होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको प्रेजेंट करूँ, ताकि आप भी उस जर्नी को, उस सफ़र को, उस रास्ते को उतना ही इंजॉय करें। तो ये ज़रा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो रास्ते हैं वो कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मुझे तो ड्राइव करने का इतना मज़ा है, और अब बाद में जब मैं देखता हूँ तो एडिटिंग के दौरान दोबारा से जब ये सारा कुछ देखता हूँ तो उसमें भी बड़ा मज़ा आता है। तो आप लोगों को ये रास्ते कैसे लगे हैं? एक ग्राउंड आएगा, ये सीधी आएगी। इस जैसी रोड बिल्कुल अभी मैंने आज ही एक वीडियो देखी, और वो मुझे लगा यही कि जिस तरह ये कश्मीर साइड की कोई वीडियो है और जिस तरह की रोड उसमें दिखाई गई, सारा कुछ मैं देखी जा रहा हूँ। वो नाम जो लड़का ले रहा है, लड़का भी नया था कोई रूटीन में, यानी वो व्लॉगर नहीं था जो मेरी नज़र से पहले भी गुजरा हो। तो वो मैं देख रहा हूँ, रोड को देख रहा हूँ, मिनट मेरे जहन में अभी वो नाम आ जाएगा उसका, कोडर ऑन व्हील्स कुछ इस तरह करके था। बहरहाल एनीवेज वो फ्रेंड से फ्रॉम इंडियन साइड कश्मीर में वहाँ पे वो ट्रैवल कर रहे थे, एंड द रोड्स लुक सो सिमिलर। सारा कुछ देख के मुझे काफ़ी देर बाद जाके जब वो उसने कोई इंडियन आर्मी के लोग वहाँ पर आए और वो वहाँ पे जो बातचीत उनकी हुई, तो उससे मुझे फिर अंदाज़ा हुआ। मैंने कहा यार वो ये तो उस साइड पे है, तो रोड भी सारी सेम और एवरीथिंग वाज सो मच सिमिलर कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि ये इंडियन साइड है या पाकिस्तानी साइड है। दिस जस्ट गोज़ टू शो कि यार ये हम दोनों साइडों पे कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। जस्ट ये पॉलिटिक्स और ये मामलात ने जो है ना चीज़ों को गड़बड़ किया हुआ है, अदरवाइज लोग भी सेम हैं और जगह भी सेम है।
ये जनाब अब हम पहुंच गए थे तोली पीर और यहाँ पर आपको पहुंच के बिल्कुल लगता है कि जैसे आप पहाड़ की बिल्कुल पीक पे हैं, क्योंकि लेफ़्ट राइट आपको मज़ीद इससे ऊंची कोई कदावर किस्म की कोई पहाड़ी नज़र नहीं आ रही होती, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त सीन है। अब तो रोड इतनी प्यारी बन गई है, यहाँ पे पार्किंग हर चीज़, इवन होटल भी यहाँ पे है जो डिफरेंट किस्म की आपको स्नैक्स वगैरह वो बना के देते हैं। पकोड़े यहाँ पे बहुत ही कमाल के, और चाय अगर आप आए तो जो लेफ़्ट साइड पे होटल है उनके पकोड़े बड़े कमाल के हैं। बाकी मैंने राइट साइड वालों के खाए नहीं, तो इस दफ़ा इसके खाए थे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगे थे। इस वजह से वापसी पे भी हमने इससे खाए, और यही है कि जब कभी यहाँ से गुजर हुआ ना तो यहाँ पे चाय और पकोड़े ज़रूर पीने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जर्नी हमारी कंटिन्यूड रहेगी फ्रॉम तोली पीर टूवर्ड्स लस्ताना, जो नया रोड बना है उसके ऊपर, और उसके खूबसूरत से सीन्स वगैरह दिखाएंगे और कैसे वेदर में हम ये सारी जर्नी करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।